The Kilroys say this is the beginning of their nationwide crusade to eliminate drugs in this country. The body of their son, Mark, was found last month on a ranch outside Matamoros, Mexico. Investigators say Kilroy and others were kidnapped and killed by drug smugglers who practiced satanic rituals. कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डिमोनिक एक्टिविटी ही थी जो आम इंसानों के बीच में हो रहा था। Mark's murder on March 14th was clearly a great warning. काफी बार ऐसा होता है, हम ऑनलाइन या कॉलेज पर बहुत सारे नए दोस्त बनाते हैं। हम ये सोचते हैं इस सारी चीजों से हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं फन बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बीतता है और उनके साथ हम और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। हम बिना सोचे समझे खुद के बारे में और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कोई कितना भी अच्छा हो, वो खुद के सिवाय दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हम सोचते हैं अरे यार वो तो हमारे फ्रेंड्स ही है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटी सी गलती हम लोगों को एक ऐसी जाल में फंसा दे जिससे हमारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए? क्या आम इंसानों के पीछे छुपे हुए ये मॉन्स्टर्स हमसे ही हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? और क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटी सी ग्रुप जहां सिर्फ सुपरस्टिशन और एंटरटेनमेंट के लिए आम इंसानों को लगभग सालों टॉर्चर किया जाए? क्या लोग इस हद तक नीचे गिर सकते हैं कि वो प्लेजर के लिए किसी भी हाथ को पार कर दे? शायद हमारे लिए ये सब कुछ सोचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेक्सिको में एक ऐसा केस हुआ था जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को सालों तक टॉर्चर किया गया और लगभग 15 से भी ज्यादा ऐसे आम इंसान थे जिनको सैक्रिफाइसेशन देने के लिए फोर्स किया गया था, जिससे उनके ऑर्गन्स को एक रिचुअल्स में इस्तेमाल कर सके। ये था मातामोरोस कल्ट मर्डर केस, एक ऐसा हेल जहां पर सुपरस्टिशन के लिए इंसानियत को भुला दिया गया। देखो, इस केस को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हमें इन दोनों के बारे में जानना होगा। पहला, मार्क जेम्स किलरॉय, ये कौन था और ये डिसअपियर कैसे हुआ? और दूसरा, एडोल्फ डे जीसस फॉन्सेंजो और सारा एल्ड्रेटा, ये दोनों कौन थे? सो अगर मार्क की बात करें तो उसके फ्रेंड्स और फैमिली के मुताबिक मार्क एक काइंड, डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा फन लविंग गाय था जो अपने अंकल के जैसा डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एस्टिन में बाकी का एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा था। मार्क अब लगभग 21 साल का हो चुका है। तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था मार्क एक बहुत ज्यादा फन लविंग गाय था। तो मार्क और उसके तीनों क्लोज फ्रेंड्स बैडली, बेल और ब्रांट, ये चारों मिलके ये प्लान करता है कि वो इस बार के स्प्रिंग ब्रेक में रोड ट्रिप पे जाएंगे। फर्स्ट थिंग तो साउथ पदरे आइलैंड। देखो, साउथ पदरे आइलैंड टेक्सास का एक बहुत पॉपुलर स्पॉट है कॉलेज स्टूडेंट्स की छुट्टियां मनाने के लिए। तो प्लान के मुताबिक मार्क और उसके तीनों फ्रेंड्स 10 मार्च को वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। फिर क्या, पूरा दिन वो लोग वॉलीबॉल, सनबर्न, बीच बंस और मिस तलीन जैसे गेम्स खेल के बिता देते हैं। पदरी आइलैंड आने के लगभग 3 दिन बाद ये चारों मिलकर अब ये डिसाइड करते हैं वो लोग ब्राउन्सविला से बॉर्डर क्रॉस करके मातामोरोस जाएंगे। देखो, मातामोरोस एक शहर है मेक्सिको का जो फेमस है चीप नाइट लाइफ और बार हॉपिंग के लिए। मार्च 14 रात के लगभग 2 बजे मार्क और उसके तीनों फ्रेंड्स बार हॉप और ड्रिंक करने के बाद यूएस बॉर्डर पर लौट आते हैं। लेकिन मार्क को अभी करना था, जिसके वजह से वो एल्वारो स्ट्रीट की तरफ अकेले चला जाता है और अपने फ्रेंड्स को वहां पर ही वेट करने के लिए बोलता है। यही वो लास्ट टाइम था जहां मार्क जेम्स किलरॉय को आखिरी बार के लिए देखा गया था। अप्रैल 1989 हर दिन की तरह मेक्सिकन पुलिस ड्रग इंटरडिक्शन चेक पॉइंट पर हर एक कार को बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे कि कोई कार इलीगली ड्रग्स जैसी चीजें तो नहीं ले जा रहा।
लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक आता है और उस चेक पॉइंट पर बिना रुके टेक्सास से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके सीधा मेक्सिकन फेडरल हाईवे 2 से निकल जाता है, जो मेटामोरस और रायन से कनेक्ट था। एक अजीब बात पता है, मेक्सिकन पुलिस ने उस ट्रक को रोकने की बजाय एक नॉर्मल नॉन पुलिस कार लेकर उनका ही पीछा किया, लगभग मेटामोरस के संता एलिना रंस तक, जहाँ वो ट्रक कुछ देर के लिए रुका, फिर वहां से निकल गया। लेकिन इस बार मैक्सिकन पुलिस ने ट्रक को पीछा करने की जगह उस रैंच में जाने का फैसला किया। आफ्टर सर्चिंग फ्यू मिनट्स उन लोगों को वहां से कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में वो लोग शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसके बाद जब मैक्सिकन पुलिस ने उसी दिन सर्फिन को पकड़ा और इस सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा, तब भी एक ही बात बोले जा रहा था। इसके बाद भी जब लगातार रेंज के बारे में पूछा गया, तब सर्फिन ने आखिर में वहां गड़े हुए 25 से भी ज्यादा अननोन बॉडीज के बारे में बताया। तो आखिर मार्क के साथ उस रात को हुआ ही क्या था। मार्च 14 को जब मार्क अपने दोस्तों से अलग हुआ, तब उसके ऊपर नजर जाता है सर्फिन का, जिसको ये बोला गया था कि एक ऐसा इंसान ले आओ जो यंग अमेरिकन, ब्लंट, ब्लू आईज एंड प्योर हो। और सरप्राइजिंगली ये सब कुछ मार्क के साथ बहुत ज्यादा मिल रहा था। इसके बाद क्या, सर्फिन ने सीधा अपना गन निकाला, मार्क को अपने गन पॉइंट पर लेकर लगभग 20 माइल ड्राइव करके सांता एलिना रेंज पे ले आया, जहाँ पहली बार मार्क की मुलाकात एडोल्फ डे जीसस कॉन्स्टेंस के साथ होता है। एडोल्फ डे जीसस कॉन्स्टेंजो कर्ल का मेल लीडर, या हम लोग ये भी कह सकते हैं हमारे पूरे केस का मेन कल्प्रिट, जो अपने करिश्मा, रिचुअल्स और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए लोगों के अंदर फेमस था द गॉड फादर नेम से। और ये बिलीव करता था अगर अपने रिचुअल्स पालो माम्बोय पे ह्यूमन सैक्रिफाइजेशन करवाया जाए तो इससे वो लोग गवर्नमेंट और पुलिस से बचे रहेंगे। तो उस रात को मार्क को लगभग कुछ भी नहीं बोला गया था, इवन उसे खाने के लिए अंडे, ब्रेड एंड वाटर भी दिया गया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग होने पर ही मार्क के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद मार्क सोच भी नहीं सकता था। मार्च 15 सुबह होते ही कॉन्स्टेंजो मार्क को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हाथ पैरों का नेल्स निकाल लेना, हाथ में कील ठोक देना और सोडोमी एंड मल्टीनेशन जैसी चीजें भी इंक्लूडेड था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही टॉर्चर करने के बाद उसके दोनों पैड्स भी वो काट लेता है। इस सारी चीजों के बाद भी मार्क जिंदा था। तुम लोग एक बार के लिए इमेजिन कर सकते हो मार्क तब कितना ज्यादा दर्द में होगा। फिर भी कॉन्स्टेंजो ने लगभग और कुछ घंटे तक ये सारी चीजें करने के बाद मार्क जब अपने आखिरी सांसें गिन रहा था, तब कॉन्स्टेंजो ने एक बहुत बड़ा सा मंचित बो लिया और मार्क के लगभग सिर से नेक तक 2 हिस्से में काट दिया। फिर वो मार्क के ब्रेन को निकलता है और वाटर में बॉईल करने लगता है अपने बाकी रिचुअल्स को कंटिन्यू करने के लिए। तुम लोग एक बार के लिए सोच सकते हो एक इंसान कितना ज्यादा पागल हो सकता है कि वो इस तरह की चीजें करे। जब कॉन्स्टेंजो और उसके कुछ मेन फॉलोअर्स लाइक एल्डेटा मेक्सिकन पुलिस से बच के अपने अपार्टमेंट्स में छुपे रहे थे, तब कॉन्स्टेंजो अपने एक फॉलोअर्स एल्वारो को हाथ में एक गन पकड़ाता है और उसको ये बोलता है कि उसको और उसके लवर क्यूएन टैन को दोनों को वहां गोली मारे। इन लोगों को तो जेल तो होती है, लेकिन सिर्फ 67 इयर्स की, ना कि डेथ सेंस। I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in. ओके बड़ी, तो यही खत्म होता है आज का पूरा वीडियो। हाँ, मुझे पता है अब भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे को, एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन यही है तो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।